वहीं मध्य प्रदेश में बाघों की मौत से चिंता बढ़ती जा रही है। तमाम उपाय के बाद भी मौत का ग्राफ कम नहीं हो रहा। आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बाघों का नहीं रखा जा रहा ख्याल, मौत के आंकड़ों पर सुलगे सवाल। जिन बाघों की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट होने का गुमान है, उसी सूबे में बाघों की मौत से उनकी सुरक्षा पर सवाल सुलग रहे हैं। वन विभाग के दावों और कोशिशों के बाद भी आंकड़े कम नहीं हो रहे। आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 में 41 बाघों की मौत हुई। ये बीते 6 साल में सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा मौत एमपी में ही हो रही है। अब सवाल है कि आखिर बाघों की मौत क्यों हो रही है, तो जानकार बताते हैं कि शिकार और आपसी संघर्ष बड़े कारण हैं। प्राकृतिक मौत भी एक वजह है। बाघों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए मौत के आंकड़े भी ज्यादा होते हैं। क्या हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इतनी डेथ होना ये सब नेचुरल एक्टिविटीज का पार्ट है। अगर बर्थ हुआ है तो निश्चित रूप से उसका डेथ भी होगा, ये भी सही बात है। और इसके पीछे कोई और वजह होना, क्योंकि किसी डिसीज का भी आउटब्रेक नोटिस में नहीं आया है, जो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और पोचिंग भी इस लेवल की नहीं हो रही है, सब सारी चीजें कंट्रोल है। तो ये जो डेथ होती है, कई बार एनिमल टू एनिमल जरूर कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, लड़ाई होती है टाइगरों के बीच, इसमें डेथ होती है, लेकिन उसका परसेंटेज भी बहुत कम है और एक नेचुरल फिनोमेना है ये। तो इस तरह से इस इतने बड़े फिगर को लेके पैनिक होना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल है ये, जिसने बर्थ लिया इस प्लेनेट पर तो निश्चित रूप से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसको जाना भी होता है। तो ये सब नेचुरल सिस्टम का एक पार्ट है। आपको बताते हैं कि आखिर कब कितने बाघों की मौत हुई, तो आंकड़े बताते हैं कि 2016 में 34, 2017 में 27, 2018 में 19, 2019 में 29, 2020-21 में 41 बाघों की मौत हुई। अब सवाल है कि आखिर बाघों में आपसी संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं। तो दरअसल एमपी में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं घने वन कम होते जा रहे हैं। कोर एरिया में कमी आती जा रही है। बफर जोन का दायरा बढ़ता जा रहा है। मूवमेंट करने पर बाघ बफर जोन में आ जाते हैं, इससे उनकी जान को खतरा रहता है। जंगलों में रहने की जगह कम पड़ रही है। एक बाघ की टेरिटरी करीब 20 वर्ग किलोमीटर होती है। युवा नर बाघ 60 वर्ग किलोमीटर तक अपना अधिकार रखते हैं। कोई दूसरा बाघ टेरिटरी में आ जाता है तो बाघों में आपसी संघर्ष की नौबत आती है। अब सवाल है कि आखिर आपसी टकराव रोकने के लिए क्या करना होगा। तो जंगलों में अवैध कटाई रोकनी होगी, इंसानों की आवाजाही कम करनी होगी, टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ानी होगी, कुछ टाइगर रिजर्व को मिलाकर कॉरिडोर बनाना होगा। इससे बाघों को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी। इससे वो दूसरों की टेरिटरी में भी नहीं जाएंगे और उन्हें पर्याप्त जगह भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत की वजह बाघों का शिकार होना है। शिवराज सरकार के पास ऐसी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है जिससे शिकार को रोका जाए। आसपास के राज्यों के शिकारी आते हैं, वो शिकार करके आराम से चले जाते हैं। जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है, वैसे ही बाघों की मौतों की संख्या भी बढ़ी है। और निश्चित तौर पर इसकी वजह सिर्फ शिकार है, अन्य कोई वजह नहीं। टेरिटरी का बहाना बन के ये इससे बचा जाता है। सरकार अपने हाथ धो लेती है कि बाघ आपस में लड़के मारे गए, जबकि हकीकत में उनका शिकार किया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा लगातार मिल रहा है और जो बाघों की संख्या देश भर में कम हो रही है। मध्य प्रदेश में कुछ प्राकृतिक कारणों से बाघों का निधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार सजग है और लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि बाघों की संख्या भी बढ़े और मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा भी कायम रहे। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2009 में 300 बाघ थे, 2010 में 257, 2014 में 308, 2018 में बाघों की संख्या 526 थी और ताजा गणना में बाघों की संख्या 700 से ज्यादा हो सकती है। बेशक ये आंकड़े सुकून देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मौत के आंकड़ों पर चिंता और चिंतन करने की भी जरूरत है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में कई बाघों की मौत का मामला सामने आया है। करीब 100 से अधिक बाघों की मौत का मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग तर्क हैं।
विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे तो वही सरकार का कहना है कि जो भी उचित इंतजाम है वो सब किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है और सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का राज क्या है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बाघों की संख्या में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन कर्नाटक में बाघों की मौत कम होती है। बाघों की निगरानी के लिए बेहतर सिस्टम है। एमपी में भी निगरानी सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है।